बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भुट्टो, आइए जायज़ा लेते हैं पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क पे कितने साल हुक्मरानी की है और पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को क्या दिया है, और अगर पीपल्स पार्टी ना होती तो इस मुल्क के पास क्या होता और क्या ना होता। शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 4 साल हुक्मरानी की। शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पहले दौर में 18 महीने और दूसरे दौर में 3 साल हुकूमत की, और सदर जरदारी का दौर 5 साल पे मुहित है। तो ये कितने हो गए? 4, 3 7, 2 9 और 5 14। तो 14 ईयर्स पीपल्स पार्टी रूल्ड दिस कंट्री, जैसे तैसे भी करके। ये इस मुल्क के ठेकेदारान से, मजहबी जुगादरों से और लाडलों से लड़ झगड़ के अवाम की हुक्मरानी कैसे पीपल्स पार्टी ने की। अब इन 14 सालों के अंदर पीपल्स पार्टी का काम शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूशन से, जब आइन ने बेआइन सरजमीन को आइन दिया, और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा किया। सफारती कामयाबियों से आप शुरू हो जाएं। जब आपका मुल्क आमरों ने तोड़ दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना का मुल्क, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस डीमोरलाइज्ड नेशन को एक हौसला दिया, हिम्मत दी, और पहले 100 सालों के अंदर भुट्टो साहब ने इस मुल्क को दुनिया में एक मकाम दिलाया, और उसके बाद पाकिस्तान इस्लामी दुनिया को लीड करता था। चेयरमैन जो OIC के चेयरमैन थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, तमाम इस्लामी ममालिक के। उसके बाद आइन देने के बाद जब इस मुल्क को रेगुलराइज किया, तो उसके बाद भुट्टो साहब ने इस मुल्क की मईशत की जानिब तवज्जो दी और माशी तौर पे इस मुल्क को दुनिया के साथ जोड़ा। अरब कंट्रीज़ हों, यूरोपियन कंट्रीज़ हों, या मशरिक़ वस्ता के ममालिक हों, या खलीज फ़ारस के ममालिक हों, उसमें पीपल्स पार्टी ने यहाँ के अवाम को, वो हुनरमंद भी थे और गैर हुनरमंद भी थे, अफरादी क़ुव्वत को वहाँ खपाया, और आज तक जो है वो यहाँ पे रेमिटेंसेस हमें दे रहे हैं। उसके बाद आ जाइए मकान, जो पीपल्स पार्टी का रोटी कपड़ा मकान का नारा था, उस मकान की नोयत को इस तरह जांचिए माइन्यूटली, बारीक बीनी से, कि पीपल्स पार्टी ने लाहौर से हम शुरू करते हैं। आप लाहौर के जिस इलाके में चले जाएं, वो चाहे मॉडल टाउन हो, चाहे वो यहाँ पे मदीना कॉलोनी गुलबर्ग हो, या फिर मॉडल कॉलोनी गुलबर्ग हो, या अपर माल लाहौर हो, या फिर मुगलपुरा हो, या ग्रीन टाउन हो, या टाउनशिप हो, कौन कौन सा इलाका मैं आपको गिनवाऊँ जहाँ आज जिनकी नस्लें उन मकानात में बैठी हैं, जो मकान आज इस कीमत के मुताबिक करोड़ों में हैं, उनके पास रजिस्ट्रियाँ, वो शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर जरदारी ने इनको दिए। सदर जरदारी ने अपने दौरे हुकूमत में लाहौर में बाकायदा यहाँ पे अपार्टमेंट्स बना के लोगों में तकसीम किए, मगर पूछते हैं भुट्टो सानू दिता की है? इससे ज़्यादा जो है, अब मैं वो लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता, क्या हो सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए दिफा के ऊपर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, जब भारत ने एटमी धमाका किया और भारत ने कहा कि अब धमकियां देना शुरू कर दी, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने फ्रांस से जब एटमी रिएक्टर्स लिए, और फिर तमाम सरमायादाराना ममालिक को, ख़ुसूसन अंकल साम को इग्नोर करते हुए इस बुनियाद रखी और ये नारा लगाया कि हम घास भी खाएंगे मगर एटम बम बनाएंगे। और फिर उसकी बेटी जब मिसाइल टेक्नोलॉजी लेके आई शुमाली कोरिया से, और लोग गवाह हैं आज भी, इसके ऊपर बाकायदा किताबें और कॉलम लिखे जा चुके हैं कि शहीद बीबी जब शुमाली कोरिया से वो मिसाइल टेक्नोलॉजी के नक्शे लेके आ रही थी, तो उनके तैयारे को किस कदर शदीद ख़तरा था, और अंकल साम इवन उस तैयारे को निशाना भी बना सकता था। और उसके बाद सदर जरदारी के दौर में ड्रोन टेक्नोलॉजी, JF-17 थंडर तैयारे, जिसका प्लान बीबी साहिबा के दौर में हुआ। इसके अलावा हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स, वाह कैंट और वगैरह वगैरह, स्टील मिल जो रशिया से लगवाई। कौन कौन सी चीज़ है जो पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को नहीं दी। तो सोचिए, समझिए, और बुग़्ज़ से हट कर सोचिए कि मुल्क के मफाद में कौन है। हमने इसी बुग़्ज़ के तहत बांग्लादेश पहले गंवाया है, ईस्ट पाकिस्तान हम गंवा चुके हैं। इस वक्त नौजवान हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जो पिछली इत्तेहादी हुकूमत में सिलेक्टेड को दफ़ा करने में, निकालने में, मुल्क बचाने में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और सदर जरदारी का कलीदी किरदार है। और उस 15 माह की हुकूमत में जो नौजवान, दुनिया के नौजवान वज़ीर ख़ारजा ने इस मुल्क की सफारतकारी को जिस तरह दुरुस्त किया है, जो नून लीग के पिछले दौर से लेकर सिलेक्टेड दौर तक तबाह हो गई थी, वो सब के सामने है। और आज वो नौजवान
نوجوانوں کے مسائل کو جو منشور بنا کے نکلا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نوجوانوں کے لیے پروگرامز جو ہے وہ جو ہیں وہ اس کو لاؤں گا، اس کو عمل پذیر جو ہے اس کو کروں گا، جس کے اندر نوجوان کارڈ ہے۔ حتیٰ کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا یہ نعرہ ہے کہ وظیفہ دوں گا، جو بے روزگاری الاؤنس جو یورپین کنٹریز میں دیا جاتا ہے، اور اس دوران ان کو انٹرنشپ دی جائے گی تاکہ وہ سکلز حاصل کر سکیں، اور پھر ان کو یہ نہ کہا جائے کہ تمہارے پاس ایکسپیرینس تو نہیں ہے، تمہیں ہم جاب کیسے دے سکتے ہیں۔ تو یہ عام انتخابات اس ملک کے لیے کروشل ہیں۔ اس وقت بلوچستان پیپلز پارٹی کی طرف جھک چکا ہے، خیبر پختونخوا کا جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف ہے، سندھ پیپلز پارٹی کا مضبوط قلعہ ہے۔ اب رہ گئی بات پنجاب کی، تو اس میں وسیب جو جنوبی پنجاب کا خطہ ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے لیے ہمدردی اور نظریاتی وابستگی اسٹرانگ مضبوط رکھتا ہے۔ اب رہ گیا جی ٹی روڈ، تو جی ٹی روڈ کے واسیوں سوچو کہ کس نے تمہاری نسلوں کو زرعی طور پہ مضبوط کیا، تمہاری نسلوں کو بیرون ملک منتقل کیا، اور تم لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا۔ سوچئے اور سوچ سمجھ کر ووٹ کا استعمال کریں۔ صرف ایک موٹر وے بنا دینے سے یا بھٹو کے بنائے ہوئے ایٹم بم کو چلاوا دینے سے، وہ بھی دباؤ کے تحت، کوئی ہیرو نہیں بن جاتا۔ سوچئے، سمجھیے اور آگے بڑھیے، اور پیپلز پارٹی کو مضبوط کیجیے۔ جیے بھٹو۔